हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है शुक्रवार के इस सत्संग कार्यक्रम में। तो भगवत गीता के ऊपर चर्चा चल रही है। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 41 तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। 42 एंड 43 आज लेंगे। वो कंटिन्यूस दोनों श्लोक एक साथ ही है। तो सभी लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 42 एंड 43। यामि मां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः। यामि मां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति काम कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण। विल टेक एक के बाद एक, लाइक वी से यामी माम और नेक्स्ट वाला कामात्मना। ओके। हरे कृष्ण। यामि मां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचम् यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्ति अविपश्चिच प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ वेदवादरता पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम्
क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्मानः स्वर्गपरा कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया विशेष बहुलाम् भोगे ऐश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कोई पहले वाला भी ले सकते हैं, यू कैन टेक फर्स्ट ऑल्सो। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चित् वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। कामात्मना कोई एक ले लो। कामात्मान स्वर्गपरा कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया विशेष बहुलाम् ऐश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्णा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यामिमाम ये सब पुष्पिताम दिखावटी वाचम शब्द प्रवदंती कहते हैं अविपश्चितः अल्पज्ञ व्यक्ति वेदवात रथा वेदों के अनुयायी पार्थ हे पार्थ न कभी नहीं अन्यत अन्य कुछ अस्ति है इति इस प्रकार वादिना बोलने वाले कामात्मना इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक स्वर्ग परा स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक जन्म कर्म फल प्रदाम उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला क्रिया विशेष हड़कीले उत्सव बहुलाम विविध भोग इंद्रिय तृप्ति ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य गतिम प्रगति प्रति की ओर। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति
गति तथा ऐश्वर्यमय जीवन तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा की अभिलाषा के कारण के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य पढ़ेंगे कोई? people in general are not very intelligent. हम्म, And due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in the Karma Kanda portions of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially the Jyotismo sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices, and men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined action of as fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attractions. Unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. In the Karma Kanda section of the Vedas, it is said, Apama Tomam Amruta Abhuvam and Akshasham by चतुर्मास्य यज्ञ सुकृतम भवति. In other words, those who perform the 4-month penances become eligible to drink the Somarasa beverages to become immortal and happy forever. Even in this earth, some are very eager to have Somarasa to become strong and fit to enjoy sense gratifications. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attracted to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual and do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandana Kanana, in which there is good opportunity for association with angelic, beautiful women and having a profuse supply of Somarasa wines. Such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material, temporary happiness as lords of the material world. हरि ओम तत्सत्. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 41, 42, 43. Sorry. So last time we had 41. Of course, last time we had special class on Jagannath Snan Yatra and Jagannath Yatra by His Grace Prashant Mukund Prabhu. Before that, we had taken on 2.41. So we'll have a short recap on that 4.1. What do you recollect? Because without that, today's understanding will be difficult, right?
Yeah. मल्टी ब्रांच इससे सिंगल पॉइंट पर फोकस करने पर बताया था. Yeah. You cannot have multi-branch focus. Rather, you should have absolute, strong, resolute determination. Right? That is the. It is what it is. बहुशाखा बुद्धि से व्यवसाय. Yeah, वो तो एक प्रोसेस था, लेकिन ये क्यों जरूरी है? Why was that necessary? We learned about that, right? People should have one goal in life. Rather than people have many goals in life, they get lost. Not fulfilling any goal, they may get lost. So one should focus and have absolute, strong, resolute determination. Example we took of Arjuna also. Like, Arjuna, when they were asked, what could you see? He said that I could see only the eye of the sparrow. Whereas others were telling, I can see tree, I can see flowers, I can see so many things. So this absolute resolute determination, the single point determination is very much necessary to understand Bhagavad Gita. Yeah, because that is what it was, one of the things. And what else? This determination can be achieved by surrendering to Guru. And Krishna, yes. It's Guru and Krishna, because surrendering to Guru and Krishna, yes. Apart from that, we spoke about business also, right? Surrendering to Guru is directly lead to the Bhagwan. Yes. Because like he knows the path how to reach to the God. Exactly. So if you surrender the Guru, this means directly you are surrendering. Indirectly you surrender to the Bhagwan. Indirectly you're directing to the Bhagwan. Yes, correct. Because Guru knows what exactly, right? What the student requires, he can guide what is his Krishna consciousness, so accordingly he can guide, right? इसके अलावा ट्री का एग्जांपल दिया था कि ट्री में वाटर पोर करने से बाकी तना पत्तियां टहनियां सबको पोषण मिल जाता है ना. When we water the root of the tree, whole plant gets nourished, right? Correct. So, and we also took like Staying in Krishna conscious, we can serve everybody. It's like human. Exactly. No, people talk of many things, but only by remaining in Krishna consciousness, we can serve all the purposes in the society. First, you can serve yourself, your family members, also society, country. Vyavasai means we said Vyavasayatmika Buddhi. What was Vyavasayatmika? Okay. And also the other meaning of Vyavasaya is? Business. So, what does it mean in terms of business? What is the business of a person? No. What is the? Yeah. No. What is the business of everybody? Like once who are engaged in Krishna conscious activities, so like the one has the one purpose, and it regardless of fruitive activities. Yeah, it's okay. But see, when you say what do one person do in business? Exchange. No, he will have one goal only, that he will have to have some profits. Nobody does a business expecting losses. Okay, losses may come, but his goal and vision is to earn profits, right? So similarly, one should have one goal, and the purpose of getting human birth is to go back home, back to Godhead. That should be your ultimate goal, rather than good life, good wife, good and all those things. Of course, they are ancillary, but that one goal should be one. Eke hi kurunandana bahu. Yeah, Vyavasayatmika buddhi eke hai karunanda. Such kind of buddhi, that single point focus, which is we were discussing, is the quality of the intelligence which should have single focus. If it is having multiple focus, then that is avyavasayinam. It is like a person who do not know how to do the business. Then certainly he will end up in losses. A person who is smart enough to do business, he will earn profit. Okay. So, and then important was we ended up with the process. How do you attain that buddhi? Vyavasayatmika buddhi.
from avyavasayatmika buddhi. How do you attain the vyavasayatmika buddhi? We went through the chart, right? We went through the chart. I have again given that chart today. So, that chart, Krishna is defining the process from text 41 till 53. How, if you are multi-branched, if you are multi-focused, how you can get back to single focus, because that is one of the prerequisite to understand buddhi yoga, right? बुद्धि से योग करो बोल रहे हैं ना कृष्ण, बुद्धि से योग करो बोला है, तो बुद्धि की एक क्वालिटी है, उसको डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, और वह डिटर्मिनेशन किस प्रकार हासिल किया जा सकता है, दिस इज द होल प्रोसेस, and the Bhagavad Gita also flows through this process. Okay, so we will touch base upon that, and in that process today's shloka comes out 42 and 43, right? So spiritual life means what, if I ask you? Okay, that's what, right? Spiritual life means following spiritual instructions, right? We can call it as in simple word, getting the knowledge of God through following spiritual instructions, right? You go to temple, some spiritual instructions. So main thing is spiritual instructions. Why? Because spiritual instructions are full of revolutionary concepts. It may not be visible for us because we are multi-branched actually. Our buddhi, our intelligence is multi-branched. Actually, spiritual instructions are full of revolutionary concepts. Why? Because it challenges the very existence of whatever we live or whatever we aspire. Spiritual instructions challenges, right? हमें चुनौती देते हैं कि हम क्या है और हमारे क्या ख्वाब है, उनके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती देते हैं कब जब स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन आते हैं तो। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, लाइक एग्जाम्पल इससे एग्जैक्ट मैच नहीं, बट लाइक एक वायलिन टीचर है, सपोज यहाँ पे कितने लोग वायलिन सीखते हैं बच्चे? अरे वायलिन वायलिन तो कितना फीस होता है? 200 रियाल पर मंथ, 250 होता है, चलो ठीक है। तो दो बच्चे जाते हैं, ओके, दो बच्चे जाते हैं वायलिन सीखने के लिए। तो एक बच्चे का बोलता है, वो टीचर उसको पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट वायलिन? ही सेज आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम परफेक्टली न्यू टू दिस फील्ड, हाउ टू कैच आल्सो आई डोंट नो। ओके, then the teacher says okay, 250 is your 250 Saudi riyal is your fee, you can come from tomorrow. दूसरे बच्चे को पूछते हैं, what do you know about violin? He says from the 6 months I have been trying to learn on my own, and you know, I do this, I do that, so many things. Okay, so the teacher says okay, so 500 is your fees, not 250. So the person is surprised. He says, the other person you just now said 250. He said, yeah, because he doesn't know anything. So whatever I say, instructions, he will just listen. But in your case, 6 months you have been trying on your own without the guidance of a teacher, knowing nothing about violin. Okay, so he may know it today, so it's okay. So he knowing nothing. So first I have to, I have to discard whatever is there in your memory. I have to unlearn you and then make you learn. So it's a double process for me. That's why 500 for you. So कभी कभी ऐसा होता है, सुनने में मिलता है हमको, कोई जरूरी नहीं है आज के कोई टीचर ऐसा करेंगे, बट द क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा एफर्ट्स के एक्स्ट्रा पैसे है ना, कई बार लेते हैं ना एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस। So वैसे ही इन मेटीरियल लाइफ एवरीबडी हैव सम कंसेप्शंस ऑफ लाइफ। हम जब जीवन जी रहे हैं, हर एक को कुछ ना कुछ अंदाजा है, जीवन ऐसे ऐसे जिया जाता है ना, हर एक को अपने हिसाब से, हर एक को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अंदाजा है। एवरीवन इज फोकस, लाइक एवरीवन नोज हाउ लाइफ विल प्रोग्रेस, बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, इट चैलेंजेस आवर एस्पिरेशंस। ठीक है, अंडरस्टूड? इट चैलेंजेस आवर एस्पिरेशंस, आवर एग्जिस्टेंस ऑल्सो. And in fact, it goes to such an extent that it could be hurting to us. How can you say this? I have been doing all this whole of my life, and you are asking me to leave. So it could be hurting also.
But these spiritual instructions are like that. We have to accept them if we have to grow spiritually. Otherwise, materially we'll keep on going. Spiritually ठीक है, कुछ है भाई, भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ लेना है, काम खत्म हो गया, उतना स्पिरिचुअलिटी है तो ठीक है, आपका प्रोग्रेस भी उतना ही रहेगा, है ना. सो वन हैज टू एक्सेप्ट स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस. जैसे स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन दिया गया था पहले, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल. इट रियली कट्स योर एग्जिस्टेंस, राइट. रे भाई, हम तो अभी तक ये शरीर को ही मानते आए, यही शरीर बड़ा होता है, यही शरीर को देखते आए, और तुम बोलते हो हम ये शरीर नहीं है. आपके एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहा है ना स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन. तो when it challenges your spiritual instruction, and when you want to follow it, and going to learn the spirituality, and when you have to accept that I'm the soul, I'm not the body, it requires a paradigm shift. It requires a paradigm shift, right? बहुत बड़ा चेंज होता है, यहां से वहां तक का जाने का एक सफर तय करना होता है. पैराडाइम शिफ्ट उसको कहते हैं. So that shift one has to undergo. Example, Mataji's go for sari buying. All of you must be aware. कितने लोग माताजी को साड़ी परचेस करने में हेल्प कर रहे हैं. माताजी जाती है एक स्टोर के अंदर, बताती है ये साड़ी दिखाओ, वो नहीं, रेड वाली दिखाओ, वो ब्लू वाली दिखाओ, उसके ऊपर जरी दिखाओ, उसके ऊपर ये बॉर्डर दिखाओ, उसके ऊपर पाइपिंग दिखाओ. देयर आर एन नंबर ऑफ फोकसेस, राइट. नहीं, उसके अंदर प्रिंट ज्यादा है, फूल बड़े हैं, फूल छोटे दिखाओ. आई मीन्स मेनी थिंग्स. So in that way, when Matajis do shopping and then finally select their choice of the sari, Krishna and Arjuna are also in the spiritual market, okay, where Arjuna is asking whether I can wear this Karmakanda t-shirt, whether I can wear this Jnanakanda t-shirt, where I can wear this Bhakti Kanda t-shirt, all different, or this ये क्या बोलते हैं, ध्यान योग का टी शर्ट. मीन्स लाइक एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं. साड़ी परचेजिंग करने आते तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस रहते हैं, तो इतने सारे, क्या मैं कृष्ण ये सब पहन सकता हूं, अर्जुन का ये प्रश्न है. तो अर्जुन का मीन्स लाइक एक चूज करने का तरीका वो है. तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, नहीं, तुम मेरे खास मित्र हो. आगे चल के बोलेंगे भक्तों सी में सखा, यू आर माई डियर फ्रेंड. तो तुम्हें जो सूटेबल है मैं बताऊंगा, है ना. मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट इज द बेस्ट सूटेबल टू यू, है ना. कई बार हम लोग तो ये जो कर्म कांड का जो टी शर्ट था, अर्जुन को अभी तक जो कृष्ण बता रहे थे मार्केट में, तो उसको आज रिजेक्ट कर रहे हैं. कर्मकांड के टी शर्ट को कृष्ण आज रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बुद्धि योग है ना, हम बुद्धि योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. तो 39 में कृष्ण ने कहा था कि भाई तुमको थोड़ा लगता है कर्मकांड के अंदर पाप अभी भी बाकी रहेगा, और मुझे पाप का भागीदार बनना पड़ेगा. अगर थोड़ा भी स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट है तो तुम्हें बुद्धि योग यूज करना होगा, है ना. बुद्धि योग यूज करना होगा. और फिर 40 के अंदर ही स्पीक्स ऑफ 3 एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग द बुद्धि योग. And in 41, he speaks of the qualification, which is a prerequisite, which is a must for following the buddhi. Yeah, for getting the strong, resolute determination. That's a prerequisite you should have. Focus in life, vyavasayatmika buddhi. And he adds also saying that, people who are usually attached to sense gratification, their buddhi becomes avyavasayinam. Okay, because they are focusing in many options. I want good AC also, I want good TV also, I want so many things. Their desires are many. So multi-branch focus. So you cannot perform buddhi yoga with this multi-branch focus. So to have that prerequisite, we need to have a paradigm shift. To achieve that paradigm shift, we need to have to achieve that shift, we need to have we need to have a process. And Krishna starts this process by rejecting Karmakanda today.
he like which he glorified earlier, that you fight, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग जाओगे, एंजॉय करोगे, यहाँ रहोगे, राज्य भोगोगे, एंजॉय करोगे। तो उसको चैलेंज करके वो आज उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कृष्ण, और कह रहे हैं कि आपको बुद्धि योग से ये करना है। So continuing the journey on how to achieve that single point resolution or single point resolute focus, today's two shloka Krishna describes about those worldly people, वो भौतिक जगत के लोग, who are engaged in sense gratification and who have bahushaka buddhi, multi-branch focus, where it becomes very difficult to attain the vyavasayatmika buddhi. So these sensuous people, they are so much attached to some flowery words or languages in the Veda that they really miss the essence. So that is the essence of that. So from Vyavasayatmika to Avyavasayatmika Buddhi to Vyavasayatmika Buddhi, this is the process. So today we'll be discussing on the first this thing, like the first I have given this thing in today's the first big bracket. The first big bracket, that is what is this 42 and 43, which we will be discussing. So these people, these were sensuous people, are so much attached to these flowery words of the Vedas, and they are so much engrossed in fulfilling their senses, fulfilling their desires of their senses. They think there is nothing more beyond this. इससे बढ़कर और कुछ जीवन में काम है नहीं. So I'll read the translation for you in English. We read it in Hindi that time. Men of small knowledge, important, men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of this sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. इससे बढ़कर और कोई दुनिया में चीज है नहीं. तो अव्यवसायी पर्सन्स के बारे में कृष्ण यहां बता रहे हैं, जो लास्ट वीक में अव्यवसायी नाम जिनके ऊपर हमने चर्चा की थी. अव्यवसायी नाम व्यक्ति, हम सब मोस्टली अव्यवसायी नाम में आते हैं. तो हमको जब भगवत गीता समझनी होती है तो हमको एक फोकस शिफ्ट करना होता है टू अंडरस्टैंड भगवत गीता राइटली इन दैट पर्सपेक्टिव. सो 5 प्रकार के अव्यवसायी नाम व्यक्ति कृष्ण आज हमको बता रहे हैं. सो डिफाइनिंग एंड जब कृष्ण हमको डिफाइन कर रहे हैं, रादर ही इज डिफाइनिंग दोस 5 टाइप्स ऑफ पीपल, एंड डिफाइनिंग दोस 5 टाइप्स ऑफ पीपल ही इज सेटिंग असाइड कर्मकांडा. ही इज डिसमेंटलिंग द कर्मकांडा and calling them the persons who do कर्मकांडा with सकम योग. दैट कर्मकांडा सकम योग के बारे में बताते हैं कि हम कुछ करते हैं, हमको रिटर्न में भगवान ये देंगे, हमको कुछ करते हैं देवी देवता हमको रिटर्न में ये देंगे. तो ये जो सकाम कर्म जो परफॉर्म करता है, दे आर ऑफ मैन ऑफ पेटी नॉलेज, छोटी बुद्धि वाले लोग. दीज पीपल आर अल्पज्ञानी. So persons with such buddhi will really find difficulty in focusing or achieving that single point focus. So these 5 types of avyavasayinam persons will understand what is by each and every word. Okay. First is avipaschitaha. Right. What was the shloka? Yamimam pushpitam vachan pravadantya avipaschitaha. Yamimam pushpitam vacham will come to, okay, because flowery words of the Vedas. Pravadantya avipaschitaha. So avipaschita is the first type of person, men with poor fund of knowledge, alpagya. In Sanskrit, vipaschita means intelligent. If you go through the dictionary meaning of vipaschita, it means intelligent or focused, who knows. Hare Krishna. आवाज आ रही है माता जी. Avipaschita, men with poor fund of knowledge, alpagya. So in Sanskrit, vipaschita means intelligent, and when we add a or an to, it becomes the opposite, or we call it as when we want to negate this intelligence,
We have to add a or an, and that is, so that is where विपश्चिता को अविपश्चिता ऐड करके अविपश्चिता कर दिया, निगेशन. ओके, men with poor fund of knowledge, मल्टीफोकस है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये संस्कृत वर्ड में जब निगेशन करना हो तो अ और अन यूज करते हैं. ओके, और पर जनरली मेन ऑफ जो जो अपने आप को स्मार्ट समझते, संस्कृत की जो ग्रामर है उसको प्रॉपरली नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वे लोग क्या करते हैं, न को भी उसका ऑपोजिट बता देते हैं, है ना. न को भी उसका ऑपोजिट बता देते हैं, जबकि न संस्कृत में न और नी जो है, ये संस्कृत में धातु है. धातु मीन्स इट्स अ ग्रामर. इन संस्कृत ग्रामर इज कॉल्ड धातु. तो साकार का, जब साकार को व्हेन यू हैव टू डिनाई साकार, देयर इज नो वर्ड लाइक अनाकार. तो निराकार इज नॉट वन विच इज नॉट विजिबल. निर्गति इति आहारा इति निराकारा, अर्थात वह आकार जिससे सारे, वह आकार, वह साकार जिससे सारे आकार या निराकार निकलते हो, तो वो धातु यूज होता है, नी. तो जब हम बोलते हैं ना कि ओम निराकार है, कृष्ण साकार रूप में सामने है, गौर निताई साकार रूप में सामने है, तो साकार निराकार में ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है. ये पर्यायवाची एक दूसरे के. इट इज नॉट द ऑपोजिट. It is not the opposite. It is the paryayavachi. It is like paryayavachi when we call it as similar, synonyms. So use the synonyms. न और नी यूज होता है ना. हाँ, वो तो एक, हाँ, इसका रामायण का है ना श्लोक, को रामायण का ही मेरे ख्याल से. शिव के लिए नहीं नहीं, वो है रामायण में आता है. निराकार ओंकारम मूल्यम त्रियम, ये रामायण में है श्लोक. है रामायण के किसी कांड में आता है, बताएंगे एक बार. सो अब जैसे दृश्य, यू आर समथिंग विजिबल, दैट बिकम्स ऑपोजिट. इफ यू डिनाई दैट दृश्य, यू हैव टू कॉल अदृश्य. यू कैन नॉट कॉल निदृश्य. स्पष्ट, क्लियर, अस्पष्ट, निस्पष्ट कभी नहीं सुनाई दिया. हाँ, तो इस प्रकार नी धातु और निषेध को जब संस्कृत में समझना हो तो निषेध अ और अन से समझा जाता है, और धातु ग्रामर को, पर्यायवाची को यूज करने के लिए तो कहते हैं कि भाई लाइक संस्कृत में ग्रामर यदि पढ़ना चाहो, सारे धातुस को यदि आप समझना चाहो, तो कम से कम आपको 12 वर्ष लगेंगे. इट रिक्वायर्स 12 years of your study to get the entire dhatus very clearly. And once you understand the dhatus, then you will be able to understand the shlokas of the Vedas. And there are not one or two shlokas, there are millions and millions of shlokas. Okay? And millions of shlokas spoken under some context, and that dhatu, where it has to be applied, it requires a lot of knowledge. That's why we say studying Vedas in this Janma may not be possible for us. So right dhatu has to be applied. So that is where, like, otherwise what will happen? We have understood some dhatus, basic. Today's crash course gives you dhatus in 1 month, and and then you finish and you start reading Vedas, and then you say, oh, fine, perfect. Then you come to first is because Karma Kanda, right? You'll first come to Karma Kanda section. And there, many things are described. How to achieve Swarga. Why? Because it's a give and take, Sakam Karma. You did this act and you get that benefit. So, people, when they read this, sometime they may get stuck there only. Avipaschitaha, such kind of people, when they read, half learned, अल्प बुद्धि वाले जब पढ़ते हैं तो उसमें बाद यही सब कुछ है यार. सो ये लोग फिर मल्टी फोकस्ड हो जाते हैं.
दे बिकम मल्टी फोकस्ड इन लाइफ। मेरे को ये भी करना, मेरे को ये भी करना, और किसी भी प्रकार से मुझे स्वर्ग जाना है। सो द मैसेज इन भगवद गीता इज दिस, दिस अविपश्चिता, people have to become vipaschita, intelligent and focused. And that is where I said this in this diagram. The whole focus of Bhagavad Gita is from A to B. You see here, I have written A and A to B. The whole focus is to go from A to B. So, अविपश्चित से विपश्चिता की ओर हमें बढ़ना है। 5.22 खोलिए एक बार। सब लोग भगवद गीता बंद तो नहीं कर दिए? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवत। ना 5.22 ना। हाँ हाँ, ये उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। चतुर व्यक्ति, राइट, इंटेलिजेंट पर्सन उसमें आनंद नहीं लेता। ओ सन ऑफ कुंती, सच प्लेजर्स हैव बिगिनिंग एंड एंड, एंड इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट focus on that, knowing very well that these are temporary pleasures. So they don't want to waste time here. Okay, इसके अंदर हमें time waste करना नहीं है, temporary है कैसे भी ये pleasures. So that is what is the avipaschita से vipaschita. Why you have to change your buddhi from avipaschita to vipaschita? Because you have to become intelligent, single point focus. So those all petty focuses will not lead you anywhere, and you will not be able to enjoy, because they are all temporary, they will die down. So your permanent enjoyment is bereft. You are bereft of your permanent enjoyment, and you just remain here. Second word is Vedavada Rata. Okay, second type of people is Vedavada Rata. What is the meaning of them? Those who are attached to the words of the Vedas. Veda means Ved. Vada means words. Rata means who is attached, who is happily attached. प्रसन्न, अनुरक्त जिसको हम बोलते हैं। तो दूसरा पर्सन है वेदवाद रथा, जो कि वेदों पर बताई हुई बात पर पूरा भरोसा रखता है और उसमें पढ़ने में उसको एंजॉय करता है। They become joyful reading the contents of the Vedas and find them spicy and interesting. ठीक है? Yeah. Previously talked about Shruti and Smriti, right? Yeah. And then you said Shruti is said by the Lord. Yes. And Vedas, the type Yes. of Shruti, right? Yes. So the Vedas also have come from the Lord. Yes, no doubt. So what's wrong in following what is... No, I'm not telling wrong. That is what Krishna is saying today. He's giving the gradation. He's giving the gradation today. He's giving the gradation today that, whatever has been said in Vedas, that is also right. And he only gave it, no? Yeah, he only gave it. I'll come to that also. By the end of the class, you will get that clarification also, where he says that, but why is he asking Arjuna to discard right away? Otherwise, it will take janmas for you. That is where you will come to that by the end. Okay. So you just understand the meanings of those words first, and then we'll come to the proper this thing. Okay. So Veda Vada Rata. So one who is happily attached to the Vedas, if they find them spicy and interesting. Why? Because Pushpitam Vacham. Because they are written in a flowery words. You write, how आप किसी को कुछ ऐसा आपको मीठे मीठे शब्दों में किसी को उलावने देना हो, then how you use कुछ भी, जी सर, ऐसा सर, कुछ भी, so पुष्पिता वाचम, flowery words में बताए गए, and reading them again and again you get attached to it, है ना? We have advertisement industry, right? बार बार एक ही चीज दिखाई जाती है ताकि तुम में उसकी रति आ जाए, तो तुम भी उसको यूज करना चाहो, है ना? ना लोभो परत चेतसा, प्रभु भी भूले नहीं अभी तक। So तो वेदास के अंदर रति आ जाती है, दे गेट
तो वेद के अंदर क्या है? मैक्सिमम पोर्शन इज दिस कर्म कांडा, and their instructions are given in the sakam karma situation, maximum portion. When I say maximum, in the sense, like if you divide 100%, almost 50% is with this karma kanda section. Okay, where there is sakam karma, the give and take relationship, and for that give and take relationship, there is a flowery language used, and this give and take relationship is with the Devi Devatas. So in this section of Karma Kanda, Swarga is defined in such a detail. You will have chapter of chapter defining the Swarga. And when you hear about it, you really feel like going there. Right? Just as tourists in these holidays, how many of you have gone to Singapore or Mauritius? I think so. Right? At the most, or wherever. To your destination, 4 or 5 days. After this time, we didn't go. So when you go there, what do you need for that? For going? You need a visa, okay, and some dollars. Like if you go to Singapore, you need Singapore dollars, visa, Singapore dollars, and some resort booking. Yeah, that's what when you say dollars, that money is there, and then some place to stay, because there that is not our place. So some hotel, right? Resort booking or something. So similarly, we become, so when you hear about Mauritius or when you hear about US, you feel like going, and these are the 3 things required, right? So when you read Vedas and when you read this contents of all these Swargas and all those, you also feel like, oh, we should also go there. And that is what even initially Krishna also said Arjuna, right? But to bring him to the spiritual instruction, that is where it says it challenges the very existence. Spiritual instructions are such that which challenges the very existence. And that is why I started with that. I didn't give any other recap. I gave with that recap. So there are chapters and chapters defining how a Swarga look like. So when you go, so you also may feel attracted and you may go. So for going there, what is there? You'll have to leave this body. You have to become a Swargavasi. You can go. Okay. And just like you spend some 1 week in Mauritius and come back, or Singapore and come back, you will go to some Swarga, you will enjoy some period and you will come back. Okay. आगे भगवत गीता में आएगा, तुमको वापस रिटर्न यही आना है. The arrangements in the Swarga are in such a way defined that, and those cities are defined in so beautifully that this, Mauritius or Singapore, which we call the beautiful cities or whatever, they will look like garbage cities. The Swarga has been defined in such flowery words, in such opulent language. You will really feel this, whatever is the best city, like जो भी neatest city, आज की कौन सी है पता नहीं मुझे, तो वो garbage city की तरह लगेगी उनको. हाँ? वो इंडिया के लिए. So when you, so आप जाना आना तो हो सकता है, ये शरीर छोड़ के आप वो शरीर में ले सकते हो और वापस इस शरीर वापस आ सकते हो. वीसा के तौर पे, how do you get the visa to go to Swarga? Okay, doing good deeds. Today's shloka says that by performing Jyotishthom Yagyas, by doing Jyotishthom Yagyas, you can go to Swarga. Jyotishthom Yagyas are what? Yagyas which are done for a sacrifice, when sacrifice done for a purpose to obtain heaven, heavenly sukh. स्वर्ग के सुख मिलने के लिए हम ज्योतिष्ठोम यज्ञ करते हैं, अग्नि के यज्ञ. तो वो भी है बताया हुआ. So in fact it is people, and it is said, like if you are desiring to go to Swarga, heavenly planets, then you must perform these sacrifices. आपको स्वर्ग जाना ही है तो फिर ये सैक्रिफाइसेस करना होगा, आपको दान दक्षिणा, ये धर्म कर्म की काम, ये सब काम करते रहना होगा, right? So men with poor fund of knowledge think that the whole purpose of this Vedic wisdom is that only to going to Swarga. That is where is the issue. Vedas state that, once you attain heaven, doing such homas, you will enjoy there, but you will have to come back again. And Srila Prabhupada today speaks of 2 such enjoyments. We follow 4 regulatory principles so that we should be always aware and away from this 4 regulatory principles. Today, Srila Prabhupada covers those 2 very in detail, because when it comes to Vedas and the 2 Karma Kanda, and that is what Srila Prabhupada is referring to as wine and woman, right? In the purport, representing 2 regulatory principles which are out of the 4. The 2 are related to illicit sex and
intoxication, right? Wine is for intoxication and woman is for illicit sex. So these two and things Srila Prabhupada is covering, and that is people generally of men of higher, lower intelligence think that these two enjoyments are the highest. जबकि वो निकृष्ट है, परंतु सोचते कि these two are the highest method of enjoyment for a gross materialistic person. सोचते बस ये दो चीजें मिल गई तो बहुत बड़ी चीज है. He could enjoy and he could aspire. But you have to remember, Bhagavad Gita, this sloka is calling them as persons of lower intelligence. If you are aspiring to be that, then Bhagavad Gita, Krishna is calling today that you are of lower intelligence. The Swarga defined in this Vedas, you all know, is a temporary, right? कि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है ना, वो आगे चल के श्लोक आएगा. तो ये स्वर्ग है, मैंने बताया अभी, बार बार दिखाऊं तो अच्छा नहीं लगता है. उस काला जो नीचे वाला काला गोला है उसके अंदर 3rd लेवल का स्वर्ग है. सो वहां जाने के लिए आपको ये यज्ञ कर लेना है. वेद और भी बताते हैं कि अपाम सोमम अमृत अभूमम, दैट वाज आल्सो राइट. अपाम सोमम अमृत अभूमम and also akshayam havai chaturmasya yajna sukrutam bhavanti. So those who perform this chaturmasya penances, they are definitely going to Swarga. They are definitely going to Swarga. And with this, they are eligible to have Somarasa over there. Going to Swarga, they are eligible to have Somarasa. So those who perform this 4 months penances Chaturmas becomes eligible to drink Somarasa, which is a beverage by which you will become immortal and happy. Immortal and a long life, not total immortal. 311 trillion years के बाद में तो अंत आना ही आना है. तो वहां तक के लिए हमारे 100 साल के सामने वो 311 trillion years is very big life. So you become immortal. So even on this, people want to go there and have Somarasa. So Srila Prabhupada writes, even on this earth, people are eager to have that Somarasa. And they call that so-called Somarasa, they call here in this material world is this liquor. Thinking that, this will give them the same happiness which a Somarasa would give. And they start drinking that and they actually will get doomed. Why? Because this liquor, which they call it as Somarasa, they call it as Somarasa, is not actual Somarasa. Somarasa is a rasa which will increase your consciousness for attaining spirituality more and more. Whereas if you have this bhautik Somarasa, so if you have this bhautik Somarasa, you will actually be doomed. Leave about increasing your consciousness would be degraded. Because you are not in your senses after that. The other person is my wife or sister, or you are intoxicated, simple. So that is why he is written sensuous persons, like the so-called sensuous persons in their sensory gratification. They think, this Somarasa will help us, whereas actually it will only doom them. The actual Somarasa in Swarga actually increases the consciousness. And you feel happy. And it helps you to go step by step ahead in spirituality. स्वर्ग पे गए, स्वर्ग से महर से स्वर्ग लोक से जन लोक से तप लोक, उसका कॉन्शियसनेस बढ़ने के लिए that kind of Somarasa is given. And it is, so do not equate that with the Somarasa which we get here, in whatever name you call it as. तो कई बार जो बोलते हैं ना भाई इंद्र भी तो सोमरस पीता है, वो लिकर ही तो है. अरे लिकर है, वो कॉन्शियसनेस बढ़ाने का लिकर है, ये लिकर तुम्हारा कॉन्शियसनेस घटाने का लिकर है. ये डिफरेंस है. सो मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज इक्वेट दिस. मेरे को ऐसा एक जने ने बहुत आर्ग्यू किया था बहरीन में. बहुत करता है, एवरी वीक ही डज रामायण पाठ, सत्संग, रामायण सब करता है, लेकिन रामायण होते ही वापस शुरू कर देता है. आपने क्या बोतलें खुलता है, अलमारी बोतलें खुल के शुरू होता है.
मेरे साथ तो ये आर्ग्यू किया था, इंद्र भी तो पीता है, अब मैं उसको क्या बताऊं उस कंडीशन में। ठीक है, आपको भी सोमरस पीना है तो कोई बात नहीं, आपको मिलेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, और स्वर्ग में एक प्लेस भी डिफाइंड है, नंदन कानन गार्डन। नंदन कानन गार्डन, वहां पर आपको ये मिल भी जाएगा। और वहां पे सर्व करने वाले भी कौन है? अप्सराएं, हूर, एंजेलिक ब्यूटीज, ऑल द रिलीजन्स में नाम ले लिया, ठीक है। बैगन का बार है। इनके द्वारा आपको सर्व किया जाएगा। और ये कोई मामूली अप्सराएं नहीं होती है, जो अप्सराएं स्त्रियां होती है या फिर पुरुष भी होते हैं, तो ये कोई मामूली नहीं होते हैं। आपके सो कॉल्ड ये बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, जितने भी टॉलीवुड और जो भी जितने भी वुड है, जो भी वुड के हीरो हीरोइन है, इन अप्सराओं के सामने वे लोग सुअर से कम नहीं नजर आएंगे। इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तो वैसी अप्सराएं आपको सोमरस देगी। इसमें एक आर्गुमेंट ये भी चलता है कि सुन, those who are alcoholic, वो कहते हैं कि हम लोग मतलब इतना ही कंज्यूम करते हैं जिससे हमारे कॉन्शियस कोई फर्क ना पड़े, और रेगुलर मतलब ना वो बैठते हैं, तो उसके क्या उस सीन, तो वो भी है मतलब। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस डिग्रेड ही होगा, अच्छा। धीरे ही होगा, थोड़ा लो थोड़ा होगा डिग्रेड, ज्यादा लो ज्यादा होगा। ज्यादा तो असर इमीडिएट दिखा देता है, थोड़ा भले ही धीरे धीरे दिखाता है। बहुत ज्यादा अगर इंद्र अगर सोमरस क्योंकि कॉन्शियसनेस बढ़ाना चाहता है हाँ तो उसका लेवल अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वो पोस्ट है, आपको बताता हूँ, वो पोस्ट है, व्यक्ति अपग्रेड होगा या डाउनग्रेड भी होगा, वो भी बात करेंगे, अभी हम आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे, नेक्स्ट इसके ऊपर उसके ऊपर ही आएंगे। इसलिए प्रभु भी जब वो पॉइंट वही लिए थे तब। सो सो ये जो वहां का सोमरस पीने से, वैसा जो पीने से आपको आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा। ये लैडर बाय लैडर अपलिफ्टमेंट हम तीसरे अध्याय में बात करेंगे, ओके। कि एनिमल लाइफ टू सकाम कर्म से निष्काम कर्म से, ये ना ज्ञान कर्म एंड ऑल, ऐसा करते करते एंड में भक्ति तक, ये लैडर है पूरा डिफाइंड। थर्ड अध्याय में आते आते हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ना ऐसा करते करते आपको ये स्वर्ग से ऊपर तक जाके, ब्रह्म स्टेज तक जाके, फिर ब्रह्म ज्योति में जाके फिर अंदर जाने का है। तो धीरे धीरे लैडर बाई लैडर आप जा सकते हैं। सो शॉर्टकट है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र है। सो the actual business of rising your consciousness to higher and higher level is therefore lost, and you become attached to those swarga sukha, that is the third level wale sukha pe aap attach ho jate hain. So your ultimate focus to reach back to Godhead is lost. So then you dream of only those, kya apsaras aur somras, है ना? So how many of you want to go? मेरा point था. So or if you are aspiring, then Krishna says going ahead in 9.25, he says, okay, if you are aspiring to go to Swarga, like yanti devavrata devan pitru yanti pitruvata bhutani yanti bhuteja yanti madhya jinopima, आपको देवी देवताओं के लोग जाना है तो वहां स्वर्ग लोक में इंद्र रहते हैं, चंद्र है, वो अलग अलग है, वहां पे देवी है, ऊपर जाके देवी लोक है, सब है ना, उसके ऊपर महेश धाम है। तो सारे जो भी धाम में आप जाना चाहते हो, यू कैन गो। आगे भगवत गीता में भगवान बताएंगे, यू कैन गो, नोबडी स्टॉपिंग यू। But you should remember, this is all the material world. Here everything is ब्रह्म भुवना लोक, ब्रह्म लोक तक भी वापस आपको जाके वापस नीचे ही आना है। You go and enjoy and come back. That is what is. So you know that this is very तुच्छ, that is very limited. So this is a very तुच्छ सुखा, ठीक है। दो टाइप के व्यक्ति हो गए, ओके। नाउ थर्ड टाइप का व्यक्ति, नान्यदस्ति इति वादिनः। तीसरा टाइप का व्यक्ति नानदस्ति इति वादिनः, those people who follow this avipashchita and vedavada rata, you know, those who are avipashchita, those who are vedavada rata, who are only interested in Vedas, who are avipashchita, they advocate, or you know, they say, when I say advocate, they say advocate बोलते हैं तो थोड़ा वजन रहता है, they advocate that there is nothing more than this, नान्यदस्ति इति वादिना, there is nothing more than this, इससे बढ़कर और कुछ है नहीं। So you should become, you should aspire, you should become Swargiya and go to Swargaloka. And that is how you see, you know, today's jihadis and all those, why they get attracted so much. And they only see what has been said as, you know, angelic beauties and what is said as
Somarasa and all those. So we say, like, it is said in that particular religion. No, it is said in our religion also. So when you go to Karmakanda section, that Karmakanda section that is the reason why they say Tuchya. That such kind of sukhas are already mentioned in this thing. So that is the reason they they've been like मैं बोल रहा था ना कि advocate, they have been advocated that you do this and you will get 72. तो वो लोग फिर they do all such work which is not unwarranted, which is not warranted at all. They go to the extent of doing those works. So Krishna is saying such people who advocate only the ritualistic part of Vedas actually forget the purpose of the Vedas, which is spiritual, which is going higher and higher. They just get attracted to this ritual. We do this and we'll get this. So all Devi Devtas, you have to understand, they are handling different positions in the Swarga, like, as ministers handle cabinets in the portfolio of Prime Minister, right? So भगवान के दरबार में सारे देवी देवता अपने अपने पोजीशन को संभाले हुए हैं, and they have been granted with special boons. They can exercise powers, है ना? How do a cabinet minister exercise power? He's been granted by the Prime Minister that you exercise power and do this for the public. Similarly, Bhagavan has empowered these Devi Devatas that you run so and so department, you take care of so and so department, you take care of so and so department, and facilitate the praja. So people who are desirous of anything, they can exercise their power and they can give. Okay, you want to come to my loka, इंद्र लोक आना चाहते हो, स्वर्ग आना चाहते हो, बिल्कुल ये लो, ये यज्ञ करो आ जाओ, या फिर ये दान पुण्य करो आ जाओ, ये करो आ जाओ, है ना? इस प्रकार है. And people reach there. Indra is actually, he's the biggest Vedavadarata. If I tell you, he's the biggest Vedavadarata. He is the king of all ritualistic enjoyer. So, or you can say he's the best Karmakandi. When I'm saying this, of course, I'm not negating what the powers, because he's ultimately the cabinet minister of the Lord. I'm not negating them. Actually, Indra, by all his behavior, he is also teaching us what is the ultimate purpose of life. As a king of Karmakanda, he is so much attached to his position that he tries to do whatever is good for his Indriya Trupti. In fact, he goes to the extent of eliminating anybody also. First of all, he has so much of privilege that he can drink the best of Somarasas. He can have the best of Apsaras dancing in front of him. He has the privilege, right? No other Devi Devatas has this big privilege, which Indra has. So he has the privilege. So he should be mature enough that, okay, if the other person is coming, let him come. Anyway, God has given me this throne. He will only remove me. So इस युग में तो जो देवेंद्र इंद्र है, अगले युग में बलि महाराज इंद्र बनेंगे. बट वो उसको थोड़ा कि मेरी पोजीशन ना चले जाए, क्योंकि ये मीन्स लाइक यही एक कर्मकांडी व्यक्ति का ये होता है भाव कि मेरी पोजीशन ना चले जाए. हाउ शुड आई? एंड दैट इज हाउ he creates all his network. He creates his network, or what you call it as, network ही बोलते हैं ना, networking systems. He arranges his networking systems in such a way that any person, like, you can go to Swarga visa by getting, by doing 100 Ashwamegha Yagyas. That is what Bali Maharaj did, right? 100 Ashwamegha यज्ञ करते हो तो आपको इंद्र के पास इंद्र बनने का आपको मौका मिल जाता है. Anybody started doing Ashwamegha Yagya, that networking system reaches to Indra. टंग SMS आया था उसको कि यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ शुरू हो गया है. अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ. बोले वो कितना सीरियस है, देखूंगा. 25 हो जाता है, एक और SMS आता है, 25 यज्ञ हो गए भाई उसके. तो थोड़ा वरी होना शुरू हो जाता है. नहीं एक हफ्ते बचा है मतलब 50 यज्ञ हो गया तो उसको सेकंड अलर्ट आता है. वो एकदम अब उत्तेजित रहता है, अरे ये तो आधा हो गया, इसका गड़बड़ हो जाएगा. तो फिर मीन्स लाइक उसको डिस्ट्रैक्ट, मीन्स लाइक बारिश वर्षा ये वो बेच के उसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब करना शुरू कर देता.
हाँ हाँ, स्लीपर सेलेक्टिव कर 80 यज्ञ हो गए तो अपने स्पेशल उर्वशी तुम जाओ उसको जाके डिस्टर्ब करो, विश्वामित्र को कही थे ना। उसके बाद में 95 हो गए, रंभा और को भी उतार देता है, जाओ भाई तुम सब जाओ, जो बेस्ट डांसर्स हो यहाँ की जाओ नीचे जाके उनको डिस्टर्ब करो कहीं न किसी प्रकार, अदरवाइज पोजीशन मेरा चला ना जाए कहीं, परमानेंट मैं यहाँ रहना चाहता हूं, जबकि मालूम है उसको मैं परमानेंट रहने वाला नहीं हूं, फिर भी बाय हिज एक्ट ही डिस्प्लेज एंड ही गिव्स अस दैट नॉलेज। एंड 99 he goes up to Shiva and Brahma, Shiva and everybody also, so that some or the other, even Bhagwan Vishnu also, so that this Ashwamedha Yajna should be stopped. Why all this? Possessiveness and his attachment to that throne. Attachment. तो सकाम कर्म हमको अटैचमेंट देते ही देते हैं, and that is what is I said, like he gives an example कि किस प्रकार सकाम कर्मी को उस सकाम कर्मों में अटैचमेंट आया था, वो अटैचमेंट छोड़ने के लिए निष्काम कर्म आगे बताएंगे भगवान। So to fulfill that attachment, he goes to the extent of killing Krishna also once, right? You remember? We took the Leela, Govardhana, है ना, गोवर्धन लीला, ब्रज को पूरा डुबोने चले थे, ब्रजवासियों को डुबाने चले थे, मारने के लिए था ना वो तो प्लान, संवर्तक क्लाउड्स को ही सेंड्स, है ना, राइट। He goes to the extent that he beheads Maharshi Dadichi. Maharshi Dadichi is a Ved-Pati Brahman. And he was giving Veda classes to everybody. He says, whoever comes to me and surrenders to me as my guru, as saying me as a guru, and he wants to become disciple, why should I stop? And if he is eligible. So Ashwini Kumars want to learn Veda Vidya, and Indra stops them. Don't teach them. Otherwise, they'll start bossing towards me. Dadichi says, I am a teacher. I have to teach. If you say so, I cannot stop. And though Ashwini Kumar comes, so they say, we want to learn this Vidya in our mother tongue, which is, they were the sons of horse. So Ashwa Bhasha mein humko sunna hai. So they are actually the Shalya Chikitsak in our this thing. They are the, we call it as, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, शल्य चिकित्सक क्या बोलते हैं? सर्जन, हाँ, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जन्स। हाँ, सुश्रुत तो जनरल सर्जन है, अश्विनी कुमार दोनों कॉस्मेटिक सर्जन्स थे। तो ददीची का गर्दन निकाल के घोड़े का गर्दन वहां पे फिट कर देते हैं, और उस घोड़े की भाषा में वेदों का पठन महर्षि ददीची पढ़ाते हैं। तो इंद्र आता है, ताव देखता है, उसको पता चलता है, नेटवर्किंग एक्टिव हो जाता है, स्लीपर सेल एक्टिव होता है, उसको कंप्लेंट होता है कि ये तुम्हारे परमिशन के बिना इन दोनों को पढ़ा रहा है। आता है और धड़ से वो उसका वो तलवार लेके महर्षि ददीची का गर्दन काट देते हैं, जो कि घोड़े का रहता है। इवन इजिप्शियन इसमें भी ये घोड़े का व्यक्ति आता है, आई डोंट नो हाउ इट इज, बट इन आवर दिस थिंग इट इज दैट महर्षि ददीची को अश्वशीरा भी कहा जाता है, वो घोड़े का उनको ये लगा था सर, वो घोड़े का सर कट जाता है, फिर वापस ये शल्य चिकित्सक रहते ही है, वापस उनका उन्होंने अपना स्टोर करके रखा था इनका हेड, वो निकाल के वापस लगा देते हैं और उनकी विद्या को ऐसे भी पूरा करके निकलते हैं। और बाद में वही इंद्र के ऊपर आक्रमण होता है, और किसका आक्रमण? वृत्तासुर का आक्रमण होता है। अब वृत्तासुर को मारने के लिए कोई अस्त्र काम नहीं आता है, सारे अस्त्र का निचोड़ महर्षि ददीची के पीठ के रीढ़ की हड्डी में रहता है, बिकॉज वो कोई सारे दिव्य अस्त्र महर्षि ददीची के पास छोड़ के आते हैं। महर्षि ददीची सोचता है कि मैं ध्यान में लगूंगा कि ये शस्त्र कोई चोरी न कर ले, इसलिए उनका पूरा निचोड़ निकाल के पी जाते हैं और अपने पीठ की हड्डी में छुपा लेते हैं। तो विष्णु बोलते हैं कि भाई अब जाके तुम्हें तो अब कोई ऐसे तपस्वी से वज्र का निर्माण करना पड़ेगा जो कोई तपस्वी के हड्डियों से बना हुआ। तो बेशरम, क्योंकि उसने ऑलरेडी गर्दन काटा था महर्षि ददीची का गर्दन काटा था, फिर भी बेशरम बन के जाकर उनकी अस्थियां दान में पूछता है। और महर्षि ददीची, भगवान का कार्य है, उनका आदेश है तो ले लो, सहर्ष अपना अस्थि दान दे देते। अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, उनकी पत्नी गर्भवती होती है, वो सब स्टोरी में हमने जाएंगे, परंतु ही गोज टू जिस व्यक्ति का उन्होंने गर्दन उड़ा दिया था उसको तक जाके वापस उनसे दान मांगते हैं। इतना ही नहीं, अब जलंधर की मां का
वध कर देते हैं। वृंदा देवी पता है ना इस स्टोरी में, जलंधर की मदर का भी वध कर देते। ऐसे अनेक काम अपनी कुर्सी बचाने के लिए ड्यू टू अटैचमेंट इंदिरा हैज डन एंड इज गिवन अस दैट लेसन। If you become a Vedavada Rata, or if you become only attached to the Vedas, the flowery wordings of the Vedas, which is a Sakam Karma, you will also get to this. Men of poor knowledge, as per today's shloka. Men of poor knowledge. I am telling again, huh? They fall prey to this Vedavada advocacy and indulge in only Indriya Trupti. 16 सोमवार भी उसी में आते हैं, कई प्रकार के उद्यापन भी उसी में आते हैं। तो ये सारे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, वो पर्पस खत्म हो जाता है, बट द अल्टीमेट स्पेसिफिक पर्पस जो सिंगल गोल है वो पीछे छूट जाता है। तो ये ऐसा है जैसे कोई अग्नि, कोई कोयला, अग्नि, कोयले में अग्नि होती है ना, एकदम लाल कोयला राख से ढका हुआ हो या फिर खाली धुआं निकल रहा हो तो पता नहीं चलता है, पर वो धुआं हटता है तो असली अग्नि सामने आती है ना। अभी फ्लाइट क्रैश हुआ था, सबने देखा था कितना धुआं धुआं। So one gets burnt if they are only Vedavata Ratadana. But when one gets burnt in the sense, okay, Punarapi Jananam, Punarapi Marnam, that is what they are into, that cycle. Fourth person, Kamatmana. Kamatmana Swargapara, like, you know, there are one word I am taking, I am just explaining you, okay? So Kamatmana, Kam plus Atma. वह व्यक्ति जो काम को ही अपना आत्मा मानता हो, अर्थात जो काम को ही सब कुछ मानता हो। आत्मा सब कुछ है ना शरीर के लिए। तो वह व्यक्ति जो काम को ही सब कुछ अपना मानता हो, वन हु इज टू मच अटैच्ड टू द सेंस ग्रेटिफिकेशंस। कामी व्यक्ति किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ना, वन हु इज टू मच अटैच्ड, डीप अटैचमेंट। एंड दिस अटैचमेंट एंड दिस कामा resides where in the body? कहाँ रहता है? भक्ति शास्त्री क्यों ना? ओके, बट नहीं, मोर इज सेंसेस। और मन फिर उसको एग्जैजरेट कर देता है। यस ठीक है। तो दे रिजाइड इन द सेंसेस। 3.39 यू ओपन, इट विल कम देयर। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिनान काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अचलेन सह। ये श्लोक है महापापी काम। हाँ, महापापी काम। इसका ट्रांसलेशन पढ़ो। Wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal envy in the form of lust. It is never satisfied and which burns like fire. The eternal enemy which resides in the sensory organs, the sensory organs, mind and intelligence, all these places, these are the three places, all the senses, mind and intelligence, all these three places, the lust resides, and it compels one person to do all the sinful acts. And that is why it is termed as the biggest enemy in 3.39. महापाप, it's a महा, आपका सबसे बड़ा एनिमी है। दुष्पुरेण अनलेन चह, ये मीन्स अग्नि की तरह है। It never gets satisfied. We think we are putting water on that lust, whereas putting water also on the fire sometimes ignites more. So it is like that. Instead of reducing, it is like adding petrol. It ignites more and more. जी एक ऊँट का भी एग्जांपल देते हैं, वो अपना खून जो कांटों को खाते रहता है और उसको बड़ा स्वाद आता है कांटों को खाने में, whereas एक्चुअली वो कांटे उसके जीवा को छीलते रहते हैं और वो जीवा का ब्लड को चूस के लगता है कि कांटों में से रस आ रहा है, जबकि वो खुद का रस पी के उसको बड़ा आनंद आता है ना, ब्लड। हम भी कभी कभी कुछ कट जाता है तो इमीडिएटली मुंह में डालते हैं, दैट टाइम वी बिकम ए ब्लड सकर। So this calm, we'll learn about calm more when we go to 2.62 and all those. We'll not dwell over too much. So I'm just giving you the meaning of it, okay? So you will understand. So कामी व्यक्ति कुछ भी, he goes to the extent of anything. Intoxication, okay, खाली उसका वो कॉन्शियसनेस ये होता है, बट कामी व्यक्ति का कॉन्शियसनेस तो हर लिया जाता है। He is not the same person.
है ना, रावण बड़ा कामी हो गया था, तो लक्ष्मी जी को अकेले ही उठा लेना जाता था बिना भगवान के। अब तो प्रभु नीले वाले ड्रम में भर देते नीले ड्रम, और एक और भी आ गया है ना कुछ। मेघालय के हाँ मेघालय का हाँ, एक और कुछ आया था ना। हाँ मेघालय वाले केस चल रहे अच्छा, कुछ चल रहा है तो ठीक है। So we'll not talk much on that because these kami vyaktis are also fourth category of avyavasayinam. Fifth category, स्वर्गपरा। स्वर्गपरा, स्वर्ग प्लस परा, अर्थात higher opulence place. Swarg is what? The higher opulence place in this material world. And para is what? Aiming for. Aiming for the higher opulent place, which is Swarga. That is the third level. उसको aim करना. Some persons have only that aim. मैं जाके स्वर्ग जाके नंदन कानन गार्डन जाऊंगा, बस खत्म। 12.6 ओपन करो। यहां हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग परा होना सोचते हैं, बट भगवान क्या बोल रहे हैं आगे चल के बताएंगे 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, आगे चल के बताएंगे वो मत्परा। 12.6 हाँ, इसका ट्रांसलेशन पढ़ो। जो अपने सारे संता पढ़ो पढ़ो। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला। आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर, he says. How? If you become matpara, if you become my conscious, if you aim to me, if you aim all your activities and everything to me, matpara। और हम यहाँ पे स्वर्ग परा, स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। The aim is to go to स्वर्ग, not कृष्ण परा। ओके, स्वर्ग परा जाके क्या होने वाला है? हम जो भी कार्य करेंगे, 16 सोमवार करो, चाहे इसको दान दो उसको दान दो, जो भी कार्य करो, ये सब हमको स्वर्ग परा कराएंगे। और स्वर्ग परा जाकर हमको क्या होने वाला है? वापस पुनरावर्तिनो अर्जुन, है ना, तुम्हारा जैसी खत्म हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, है ना, इट विल कम। 9th अध्याय 26 आई थिंक सो श्लोक। सो वंस यू फिनिश ऑल योर पुण्यस, you will be again thrown back to this material world. So instead of, and he says, if you become matpara, that is when you do all your activities to Krishna, when you give everything as Krishnarpanamastu, so that is where when Chaturmasya we will also go to Swarga if we have not done Krishnarpanamastu. We have to understand that. इसलिए जब ये होता है, एकादशी हम छोड़ते हैं, तो उसको भी हम सर्वम कृष्णार्पणमस्तु करते हैं कि ये फल आपको कृष्ण समर्पण, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि वो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, नंदन कानन गार्डन में जाके आप एंजॉय करोगे, फिर आओगे। So men of poor knowledge, again, they get attached to Swarga Para, whereas we have to attach to Krishna Para, Mat Para. So this way Krishna defines 5 types of men who are, he calls Bahushaka Buddhi. They have many focuses in life, not one single focus in life. So bring them to one single focus, we need a paradigm shift. And that is what is Vyavasayatmika Buddhi. So we go up to 53, we'll get that. So what makes them to remain in Bahushaka Buddhi? What makes these 5 types of persons remain in Bahushaka Buddhi? Fruitive result, yeah. So 4 reasons he mentions today in the same shlokas. So we have not taken those words, we'll take now. Okay? Pushpita Vacha है ना, जो पहला word मैंने बोला, बाद में लूंगा। Pushpita Vacha, flowery words. This is one of the reasons, first reason. Flowery designs and decorations, they are attractive or not? Right? They are attractive. One gets attracted very soon. बड़ा सुंदर decoration है. But what is the end result of a flower? The flower gets converted to what? Fruit. That's what. Okay, not necessarily all the flowers go into fruit, but most of the thing is flowers get converted to fruit. So all the juices and all the things are contained in the
fruit and not necessarily in the flower. They are existing in the flower also, because that same flower is getting converted to fruit. But they may not be as visible as they are visible, or no, all they may not be as you know, means as in the physical form in the fruit, may not be in that same form in the flower, right? You know, if you try to taste the fruit, you will feel that pleasure. But if you try to taste the same flower of that fruit which was flower before, you will find them different. It will be in fact sour sometimes. Or some flowers may be poisonous also, that you should not have until it is ripened to a fruit. So we can't taste them, right? Flowers, we can't taste them. We'll have to wait for it to become a fruit. So similarly, since look-wise they are attractive, they attract everybody also, but they cannot be tasted. Similarly, the Vedas are also called as Kalpa Vriksha, and the ultimate fruit of that Vriksha is what? Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the ultimate fruit of that Kalpa Vriksha. श्रीमद् भागवतम में एक जो श्लोक आता है क्या, कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो कल्पतरु वृक्ष का जो ये फल है, ये श्रीमद् भागवतम है. ये इतना ज्यादा मीठा है. It is a ripened fruit and it consists of what? It consists of all Krishna and his bhakta stories, nothing else. कृष्ण और कृष्ण के भक्त की स्टोरीज होती है, विच यू कैन रिलिश. जब हम कृष्ण जन्माष्टमी की क्लासेस लेते हैं सबको रिलिशिंग लगता है ना, एक एक स्टोरी में रिलिशिंग लगता है. सो बिकॉज इट इज ऑल रिलिशन, इट इज द राइपेंड फ्रूट ऑफ द वेदास. एंड men of small knowledge are not attracted to that fruit, rather they are attracted to the flowers, which are the Vedics. You know, Vedas, like ABCD पढ़ाने का, but we cannot get attracted to ABCD in this age, right? Okay, when class 1 we are going A बोलो, B बोलेंगे बच्चे. आज हमको ABCD बोले तो पढ़ाने होगा क्या? नहीं होगा. Will not be interested. So you are tasting that flowers which could be poisonous to you. You will rot in this material world. You know, those flowers which cannot give fruit, ultimately they rot and die down, right? उसका भी जीवन सुधारने के लिए हम उसको भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और उसका जीवन सुधारते हैं, उस फ्लावर का भी. So when you rot in this material world means what? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. Shankaracharya said this. That you will rot in the sense you will again take birth and again die, again birth and die and again birth and die. यह दुस्तारे यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे. Take this. Just surrender to Murari and get rid of this material world. He is also given an instruction in form of Vedas. Bhaja Govindam, do the bhajan of Govinda, that's it. So this will remove you from the cycle of birth and death. So those flowery words will not help us out. We'll have to wait for the fruit of that flower. That is helping us out. Okay. Second reason is why people get attached is Janma Karma Phala Pradam. है ना, दैट इज ऑल्सो देयर एज अ वर्ड राइट टुडे, आज के श्लोक में है ना, जन्म कर्म फल प्रदाम. सो ये पुष्पिता वाणी आपको अट्रैक्ट करती है अनेक कर्म करने के लिए, और कर्म करके आप स्वर्ग जाके एंजॉय करो, है ना. अनेक प्रकार के कर्म बताए गए, वो कर्म करके आप स्वर्ग जाओ और एंजॉय करो. सो दिस इज द मेंटालिटी एंड दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग अटैच्ड टू दिस. Knowledgeable person knows that after finishing the sarga enjoyment, I'll have to come back again. Kshine punye mritya lokam vishanti, 9.21, that is. So that is the reason why should we just become attached to this petty things like Somarasa or, you know, hurs, angelic beauties, apsaras. Rather we should get attached to Krishna so that punarjanma na vidyate. भगवान आगे चल के बताएंगे, मुझको जो करेगा तो उनका पुनर्जन्म नहीं आएगा. मेरे लोग को जो आ जाएगा उसका वापस पुनर्जन्म नहीं होगा.
सो जन्म कर्म फल प्रदान, ये जन्म और कर्म के फल को प्रदान करने वाला टॉपिक है। विच वन? सकाम कर्म। थर्ड रीजन, क्रिया विशेष बहुलाम। ठीक है, दो ही रीजन है, उसके बाद में भी क्रिया विशेष बहुलाम, वेरियस पॉम्पस सेरेमनीज, दैट्स व्हाट इन इंग्लिश लिखा है ना। भड़कीले उत्सव, ताम झाम। दूसरों ने ये कार्य किया, मुझे भी करना चाहिए। My relative has gone to, the cruise in this vacation. I should also go in cruise. 17 floors cruise. मेरे फ्रेंड ने अपने बेटी की शादी में 100 तोला गोल्ड दिया है, मुझे भी देना होगा 101 तोला। किसी ने वैतरणी का उद्यापन कर दिया है, बस फिर किटी पार्टी के सारी लेडीज वैतरणी का उद्यापन शुरू कर देती है। आज तुम्हारे यहाँ, आज मेरे यहाँ, आज उसके यहाँ, उसके यहाँ। किसी ने बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी कर दी है विला में या फिर विलेज में, तो यहाँ तो विलेज ही है ना। विला में और विलेज में, तो हमें भी करना चाहिए। अरे भाई, उसने इतने रिटर्न गिफ्ट दिए, मुझे भी इतने सारे रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। भड़कीले उत्सव, ताम झाम, खूब गाना बजाना, नाच। यस, थीम बेस्ड प्रोडक्ट्स। आई शुड डू दैट। दे गेट अट्रैक्टेड, बिकॉज वेदों में बताया हुआ है, अरे ज्योतिष जाने करो, 35 ब्राह्मणों को बिठाओ, उनके मुख से वेद बाटी करवाओ, आपको स्वर्ग मिलेगा। लिखा हुआ है बहुत सारे। गृह प्रवेश होता है तो 35 ब्राह्मण बैठे थे हमारे यहाँ। साथ भी बैठ सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा बैठना पड़ता है। 3 दिन में करना हो तो फिर 35 ब्राह्मणों को एक साथ बिठाया, और एक साथ फिर वो ध्वनि मीन्स दोस काउंट इंक्रीजेस। इसलिए संग कीर्तन बोलते हैं ना, तो हम एक बार बोलते हैं तो एक काउंट होता है, लेकिन सबके साथ मिलकर काउंट होता है, तो एक साथ एक ही बार बोल रहे हैं, लेकिन सबका मिला जुला काउंट होता है। इसलिए मिश्रित कर्म फल भी काम आते हैं ना, जो लास्ट टाइम प्रभु जी ने बोला था ना, मिश्रित कर्म आड़े आते हैं, तब जाके ये एक्सीडेंट वगैरह के बारे में जब बोल रहे थे तब। So such pompous ceremonies, they are also coming out of this Vedavani. So these blocks your spiritual progress. दिखावे में जाने में कोई मतलब नहीं है। They bind us in sensual enjoyment. And then sensual enjoyment, then we rot in this Janma Karma Phala. So this way you will never be able to achieve your real business, which is going back home, back to Godhead. ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आ गया? Pompous ceremonies, भड़कीले उत्सव। Fourth reason, 4 reasons I said, no? That 4 reasons why they are attached. Fourth reason is Bhog Aishwarya Gatim Prati. Gatim. Kick. है ना? So such Vedavanis attracts towards Aishwarya and Bhoga. Kick देते हैं ऐश्वर्य और भोग पाने के लिए। अब ये किक कोई अलग चीज में यूज होता है, बट अर्थात कहने का तात्पर्य आज पूरा वही है कि किस प्रकार इन सारे एंजॉयमेंट को भगवत गीता आज कितना छोटा एंजॉयमेंट बताती है। सो ऑल 6 ऐश्वर्यस विच कृष्ण पोजेस, ऑल ब्यूटी, स्ट्रेंथ, क्या क्या था, वेल्थ, पावर एंड ज्ञान एंड वैराग्य, है ना। सो ऑल काइंड ऑफ 6 ऐश्वर्यस विच वन कैन पोजेस, ओके, you want to enjoy. You will not get all the 6 all 100%, but you want to enjoy maximum. Okay. And you want to enjoy them as bhogas, bhoga aishwarya. You want to get those aishwaryas and enjoy them. भाई गाड़ी बंगला, गाड़ी बंगला, सोना चांदी, हीरे मोती, 56 भोग, whatever, जो भी, ये सारे करना चाहते हैं, परंतु और सोचते हैं हम लोग भोग रहे हैं, इतना सब कुछ हमने कमा लिया, हमको ऐश्वर्य मिल गया, लेट अस नाउ एंजॉय। बट 5.29 सेज आगे चल के 5th chapter 29 श्लोका विल से, क्या बोलता है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सूर्दम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि तुम केवल उपभोक्ता हो, भोक्ता तो मैं हूं अकेला, कृष्ण बोलता है। अगर मैं तुमको पावर नहीं दूं तो तुम पचा भी नहीं पाओगे। पेट में जठराग्नि के रूप में मैं नहीं आऊंगा तो तुम पचा भी नहीं पाओगे जो खाना चाह रहे हो।
So we are only upabhoktas. We never can become bhokta, and we want to become bhokta just by listening to the Vedavani. Bhog Aishwarya Gatim Pradi. We want to get the kick of that bhoga. So that's the reason you see, means ये 4 reasons है. आज के डेट में जो भी है, सारे जितने भी गैजेट्स बनाए हैं मटेरियल सेटिस्फैक्शन के लिए बने हैं. कोई भी स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन के लिए कोई गैजेट्स नहीं बनाए. थोड़े बहुत दाम नहीं लाके देते हैं. जो ऐसे कोई चलते रहता है, कोई कोने में वाणी चलती रहती है, कुछ ये चलता रहता है, तो बस यही थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हमारे को ये देता रहता है. सो वेदास इन फॉर्म ऑफ सो ये जो सारे गैजेट्स एसी, ये लाइट, वो सब जो बनाए हैं, ये सिमिलर चीज वेद में भी आपको दी गई है. यू कैन एंजॉय देम. But you have to enjoy that, you have to understand that, all these enjoyments are temporary. You are again going to come back. They are all. So, enjoying these temporary things is not intelligence. आज के 100 साल पहले भी लोग रहते थे, पर एसी नहीं था उनके पास. सऊदी अरेबिया में अपने जुगाड़ थे उनके पास. जीना तो कैसे भी होता था. हम ये सब बढ़ा के क्या कर रहे हैं? कुछ हमको स्पिरिचुअली तो एडअप नहीं कर रहे हैं. तो when you don't get that adding anything in spiritual, so similarly you have to understand when in Vedas, when all these things have been mentioned, they have been mentioned as a process of karma kanda, which actually gives you karma bandhana. That is why even Indra, he is happy to do his duties on this earth rather than in Swarga. Why? Because he gets karma bandhana, and for that karma bandhana he has to take again birth. इसलिए सारे देवी देवता आर हैप्पी टू कम डाउन टू अर्थ. इंद्र को एक बार सुअर की योनि मिली थी. ब्रह्मा जी आए, तेरा स्वर्ग लौटने का टाइम हो गया भाई, स्वर्ग सुअर की योनि से निकल. तो बोलता नहीं नहीं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और मैं गू खा रहा हूं, बहुत आराम से रह रहा हूं. ऐसे बोलता है इंद्र. क्यों? अटैच्ड. एक्चुअली यही है कि जो भी हम देवी देवताओं जो भी कार्य करते हैं, देवी देवता से रिटर्न में हम कार्य लेते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं, वी डू, जो भी हम सकाम कर्म करते हैं, एक्सचेंज करते हैं देवी देवता से कि भाई मैं पास हो जाऊं, 16 नारियल चढ़ाऊंगा, ये जो भी हम करते हैं, ये सब हमको कर्म के बंधन में डालते हैं. अनलेस ये आगे चल के समझेंगे कृष्णार्पण मस्तु होना पड़ता है, सब मेरे कॉन्शियसनेस में तुमको रिलीज करना पड़ेगा. तो इसीलिए भगवत गीता हमको जब समझनी है तो ये बातें बहुत समझना बहुत जरूरी है. इसलिए इस क्लास को ये दोनों श्लोक एक साथ आए और दोनों श्लोक को समझाने के लिए इतना थोड़ा बहुत समय लग गया. तो वेदों में अब आता, वेदों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं. क्या क्या है पुरुषार्थ, कोई बता सकता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना. सो वन परफॉर्म्स दिस धार्मिक एक्टिविटी, धर्म के कार्य करो, है ना. यू परफॉर्म्स एक्टिविटीज, देन देवी देवतास विल गिव यू, they're exercising their powers, they'll give you artha income, not necessarily in form of money, right? आपको you want जीवन, you want anything, that is also artha. So आप धार्मिक कार्य करो, आपको अर्थ मिलेगा देवी देवताओं के थ्रू. अर्थ को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते हैं ना. जब बोलते हैं ना, आप कभी कभी हमारे देवाशीष आ जाए नहीं क्या, यहाँ बैठा है कहीं वहीं, ज्ञान बहुत देता, इसमें इन्वेस्ट करो. आपने अभी ये भी प्रॉफिट, अर्थ को खुला नहीं छोड़ सकते. अर्थ को खुला नहीं छोड़ सकते, उनको फिर इन्वेस्ट करना पड़ता है. ऐसा करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि भाई बहुत हो गया रे भाई, इतना ज्यादा संसार बना लिया, मेरे को चाहिए ही नहीं है सब. तब मोक्ष पे आता है. अर्थ पहले तो खूब एंजॉय किया, एंजॉय 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 चलते रहा, जितना आया इससे ये खरीदा, इससे वो खरीदा, इस अर्थ से वो खरीदा, उससे वो खरीदा, एंजॉयमेंट चलते चलते एंड में आया व्हाट? मोक्ष. सो दिस इज व्हाट इज द फ्लो, एंड मोक्ष ही वांट्स टू फ्री फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, एंड दिस इज हाउ द वैदिक लिटरेचर इज प्लेस्ड. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, द एंटायर वैदिक साइकिल, वेदों के सारे इसी बेस के ऊपर बने हुए हैं. वन शुड ग्रेजुअली प्रोग्रेस, मींस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लेवल तक आना आपको. परंतु मोक्ष के लेवल तक कोई जाना ही नहीं चाहता. आज सिर्फ काम के लेवल पर ही रुक जाते हैं इन जनरल. मैं अपनी या तुम्हारी हम सब की बातें नहीं कर रहा हूं, बट देन इन जनरल. सो वैदिक लिटरेचर आर प्लेस्ड फॉर दिस रीजन. Dharma. हाँ,
Yes, you have to start with dharma. Then immediately he says Swalpa is there. He uses Brahma. Yeah, that's what. So that is It's where. not wasted. Yeah. No, not. It's not wasted. It will take years. You will get karma bandhana. You will have to again take birth, anek take birth, and until your position, kya? Bahunam janmanamante jnanavan mam prapadyate. He will say in that. After taking many births, one will come to the consciousness of who Krishna is. And that is where he'll get free. And that is what we say. Take Hare Krishna Maha Mantra and go back free immediately. Shortcut. Lift. So, this is how Vedic literature plays, and one can gradually progress in dharma to artha and moksha. But in Kali Yuga, as I said already, that we just want to just stay at that kama. And then when we are just staying back at kama, then everything what is mentioned in the Vedas becomes just rituals. And nothing spiritual is there in that. Because you have become that mentality. Then you look everything as ritual. ये तो हमारी परंपरा है. हमारी परंपरा में ऐसा होते आया है. बिल्ली का कहानी बताया था ना मैंने. शादी के अंदर एक बिल्ली ढूंढ के एक टोकरी के नीचे रखना, उसके ऊपर पत्थर रखना. क्यों? क्योंकि 150 साल पहले एक परिवार में एक बिल्ली तंग कर रही थी. वो पंडित जो समझता है, वो कूद रही थी, बिल्ली का बच्चा कूद रहा था, तो बोले कहीं अग्नि में आ जाएगा, कुछ वो नुकसान हो जाएगा उसको. बोले इसको पकड़ के और टोकरी के नीचे रख दो, उसके ऊपर पत्थर रख दो, तो ये प्रोसेस हुए जब तक शांति से वो रहेगा, उसके बाद में उसको छोड़ देना. ऐसा वो पंडित ने बोला था 150 सालों पहले. वो परिवार में उनको रिचुअल बना दिया. अभी शादी करना है तो पहले बिल्ली ढूंढ के उसके नीचे रखना है, तभी जाके फेरे में बैठेंगे. तो कोई इंस्ट्रक्शंस कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए वाज इंपॉर्टेंट. दैट कैन नॉट रिमेन एज योर परमानेंट इंस्ट्रक्शंस. Only authentic instructions which have been given, that has to be followed. Only authentic and bona fide instructions have to be followed. And that is what, Krishna is saying. When he is disregarding the Vedas and he is saying, use Buddhi Yoga, Baba. You are coming to Buddhi Yoga now. In Buddhi Yoga, you will not get the slightest of the sins. Whereas in Karma Bandhana or in Karma Kanda, you may still get sin, which Arjuna was doubtful. Okay? But today's people get attached to only Kama, right? You say, why should I go into this dharmic karya? Artha is being given by Bill Gates in form of stock options. Why should I go to temple? I should listen to classes. Why should I make satsanga? For me, I'll worship Bill Gates. He is giving me stock options. Artha is coming. And with that, I am satisfying my kama. Then where is the spirituality in this? Okay, they are intelligent, right? Directly अर्थ मिल रहा है. हम तो पहले धर्म कर्म के कार्य करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे. तो ये उनको तो डायरेक्टली यहाँ मिल रहा है स्टॉक ऑप्शन के रूप में. नंद कानन चल रहा है. सो ये तो एक खाली अर्थ है. आपको पुत्र नहीं हुआ, पुत्र चाहिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ बताया गया है. आप कर सकते हो बिल्कुल. आजकल ब्राह्मण नहीं मिलेंगे आपको. तो ऐसा है, इस प्रकार हमारा चैप्टर वहीं रह जाता है और हम जो सा एक्चुअल मीनिंग को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं. वेदों में इसके बारे में भी दिया गया है. इट इज नॉट ओनली, दे हैव नॉट स्टॉप्ड ओनली एट ज्ञान कांड ओनली, लाइक नॉट कर्म कांड के ऊपर वेद नहीं रुक गए. उन्होंने आगे भी बहुत कुछ दिया हुआ है. जैसे एंड हर चीज का फिर इसका क्या बोलते हैं, श्रुति फल भी दिया गया है कि आप ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, है ना. विष्णु सहस्त्र नाम का क्या फल है? व्हाट इज द फलश्रुति ऑफ विष्णु सहस्त्र नाम? नहीं ना, वो थोड़ी नहीं. विष्णु सहस्त्र नाम के एंड में अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग? ना नहीं, ये ना क्या है, विष्णु नहीं. श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने. दैट इज द फलश्रुति, राइट? फलश्रुति का पहला श्लोक है वो. अब ये आपने जो 1000 नेम्स आपने जो विष्णु के किए हैं, वो केवल 3 नेम राम के लेने से हो जाएगा?
फलश्रुति में उसका मीनिंग भी दिया हुआ है, हम पढ़ते भी हैं। कितने लोग इक्वेट करते हैं? क्योंकि हम पूरा 1000 नहीं पढ़ेंगे, अभी हम जगन्नाथ यात्रा में पढ़ने वाले हैं, बट 1000 नाम पढ़ने वाले हैं विष्णु के। परंतु वो 1000 नाम लेने के बजाय सिर्फ 3 नाम विष्णु के ले लो, यू गेट इक्वल फला। वेदास बताते हैं श्री राम राम रामेति, हाँ, बस 3 बार नाम 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 लेने का है, तो वेदों आपने विष्णु से के 1000 नाम लिए, उसका फल मिल जाता है। So one cannot means like it is equal. And similarly, again, the Brahmanda Purana, what does it say? Sahasra nam nam punya nam trir avrutya tu yat phalam ek avrutya tu krishnasya namaikam tat prayachati. If one utters just one Krishna's name, which is equal to 3 Rama's name, you get the same phal. So reciting 3 times Vishnu Sahasranam and saying only once Krishna is equal. हाँ, नाम के नाम 3 बार ले लो तो इक्वल फल है। हाँ, पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही मैं बता रहा हूं कि हम कैसे वेदवाणी में अटक जाते हैं, ऐसा बता रहा हूं उसका। फलश्रुति में फल दिया हुआ है, फिर भी हम फल को फॉलो नहीं करते। Mahamantra is shortcut. Ram is also shortcut. Yes, in the Mahamantra, Krishna is also there, Rama is there, Radha is also there. That's why that is a direct shortcut to Goloka. This is where one, हाँ? मैंने इसलिए करना चाहिए, नहीं सर, कुछ कृष्ण को अर्पण हो, ये करना चाहिए। यस, अगर हम ज्यादा टाइम करेंगे तो ज्यादा डिवोशन आ जाएगा। कृष्ण का नाम लेते हैं तो फिर हमको कर्म बंधन नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आगे चल के हमको समझ में आएगा। मुझे लगता है 15 मिनट हाँ, राम का नाम 3 बार लेने एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। इन केस यू आर विलिंग टू डू ओनली हरि नाम संकीर्तन एवरीबडी, इट इज फाइन, वी कैन ड्रॉप आउट दैट। बट आधे से ज्यादा लोग नहीं है ना, वो वेदों के उस पर्टिकुलर पार्ट में है, तो उनको वो सुने तो कर्ण प्रिय लगते हैं, तो कर सकते हैं ऐसा। और अंत में फलश्रुति भी आते हैं, तो हमने जो भी नाम लिया कृष्ण तुमको ही अर्पण है, सर्वम कृष्णार्पण वस्तु भी से, राइट? इट्स ओनली फॉर दैट। साथ में अगर एक भाव का भाव, ज्यादा हम टाइम अगर लेते हैं तो वैसे भाव प्रकट होता है। यस यस, अगर हम राम नाम 3 बार ले लेंगे तो फल मिल जाएगा, बट व्हाट और भाव भी राम में आना चाहिए आपका। नाम भाव से ही लेने का है। नहीं नहीं नहीं, 15 मिनट नहीं, इसीलिए हरे कृष्णा मंत्र भाव से सुनो, भाव से जब कीर्तन चलता है तो भाव से सब लोग रिपीट करना चाहिए। So if you do 16 rounds, at least for Ah. seconds you'll think. That's why they are taking 16 That's rounds. what. People are taking. Now this is where buddhi comes into picture. Instead of having a goal of reading 3 times Vishnu Sahasranam, chant 1 time Krishna's name. This is also one goal. You can do Harinam Sankirtan. बड़े होता है, सबको लेके चलना होता है ना, सब लोग उस लेवल पे नहीं है, इसलिए वेदों में भी यही लेवल है ना, अलग अलग लेवल के लोग हैं, तो वो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग प्रकार से ये सब चीजें बताई गई है सारी सत्यवाणी है। So हाँ, छोटे बच्चों को कुछ अट्रैक्ट करने के लिए चॉकलेट का काइंड ऑफ यस, जिनका नॉलेज लेवल हाई नहीं है, बस उनके लिए वेद, स्टार्ट करने के लिए काइंड ऑफ, हाँ, ये करो तुमको स्वर्ग मिलेगा, बस वही, फिर स्वर्ग जाके देख के फिर आपको समझ जाते हैं ऐसा। मैं तो 24 घंटे बोलते हैं हम, तो नाम लो, कोई भी कार्य करते हो तो लो। राम के 3 नाम लेने हैं, अब कृष्णा के 1 नाम लेना है, वो बोलेगा ये तो शॉर्टकट है, मैं 1 ही नाम हाँ, लो ना, तो काम हो गया। हो गया, एक वो उसका एक का फल मिला, आप कंटिन्यूस लेते रहो कृष्ण के नाम से, आप फल मुक्त भी होते रहोगे। So the knowledge of serving the Lord is also mentioned in Vedas. If one goes through, you will get them in detail as well. But that detail, Krishna has very clearly said in 15th chapter. The essence of Vedas क्या है? 15.15 वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, है ना? So simply, when Krishna as an authentic person is giving you an authentic instruction that discard karmakanda, then you have to straight away accept it. That paradigm shift will automatically come, what I was talking about. अपने जीवन में वो बदलाव हर किसी को लाना पड़ेगा। Everyone who has to go forward reading भगवद गीता और वो प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, they have to become to this व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक हे कुरु नंदन, वो एक ही है व्यवसायत्मिक बुद्धि, उस एक को पाना है।
तो ये बदलाव हर एक में आना पड़ेगा. टिल वी गो टू 53 एवरीबडी शुड वेरी वेरी वेल, क्या बोलते हैं उसको, मंथन करना होगा आप लोगों को. क्या मैं ये छोड़ सकता हूं? क्या मैं कृष्णार्पण मस्तु कर सकता हूं? जो भी कार्य कर रहा हूं उसमें कृष्ण को इन्वोक कर सकता हूं? ये क्लियर हो जाएगा आपको. सो है ना, इसको बोलते हैं बुद्धि, इसीलिए यूज करना. व्हाट इज द यूज ऑफ एनालाइजिंग ए मैंगो गार्डन इन द सीजन ऑफ मैंगो, लाइक गर्मी के सीजन मैंगो में, मैंगो गार्डन जाके उसको एनालाइज कर रहे हैं, कितने टन है, कितने किलो है, कितना रुपया कमाएंगे, कितना ये करेंगे. उससे अच्छा काट के खा लो ना भाई. सीजन में खाने की चीज है ये, काट के खा लो. बुद्धि यूज करो. बेकार में मंथन करने से क्या होगा? वेद वाणी है, आपको करना है, वेद पढ़ना है पढ़ो, परंतु वेद का निष्कर्ष निकाल के भगवत गीता के रूप में भगवान ने आपको दे दिया है. आपको इंस्ट्रक्शन जस्ट फॉलो करना है अपने जीवन में. आम खाने से मतलब है, आम गिनने से फिर क्या मतलब है ना. सो दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ द बुद्धि. ब्राह्मण पतियों ने की थी यही बुद्धि का काम, ब्राह्मण पत्नियों ने किया था. कृष्ण कृष्ण लीला में आएगी तब हम लेंगे कभी. ब्राह्मण पत्नियों ने किया था. ब्राह्मण लोग खूब यज्ञ कर रहे थे, ताम झाम करते हुए खूब, और कृष्ण को भूख लगी थी. तो कृष्ण के सखा ने सोचा जाके हम, यहाँ यज्ञ चल रहा है, कुछ खाने पीने का रहेगा, जाके ले आते हैं. तो पंडितों ने भगा दिया उनको. अरे ये यज्ञ क्या, यज्ञ नारायण के लिए बोले. ब्राह्मण की पत्नियां को जाके बोला कि भाई कृष्ण को भूख लगी, खाने, कृष्ण को भूख लगी है. कृष्ण के बारे में उन्होंने खाली सुना था, देखा नहीं था कृष्ण को. कृष्ण को भूख लगी है तो ले जाओ बोले, ये सारा जो यज्ञ के लिए बोले ले जाओ बोले, सारे फ्रूट्स उठा के सब दे दिए. ब्राह्मण लोग परेशान हो गए, तुमने क्या किया? कृष्ण खाए, तृप्त हो गए. फिर मतलब कहानी ऐसी थी कि मैं आगे हम लेंगे वो डिटेल में, बट कहने का तात्पर्य था कृष्णा वॉज प्रेजेंट. अल्टीमेटली यज्ञ का पर्पस क्या था? टू सर्व दी सुप्रीम लॉर्ड, है ना. और यज्ञ का पर्पस वो था, सुप्रीम लॉर्ड जब आपके सामने खड़े हैं, आपका युग कौन सा है? द्वापर युग. यज्ञ कौन सा युग का धर्म है? त्रेता युग, राम के काल का युग का धर्म है. और उस समय कृष्ण वहां विराजमान थे. द्वापर का क्या युग, क्या युग धर्म है? हाँ, डिवोशनल सर्विस, परि, हाँ, अर्च विग्रह, हाँ, सेवा करना, भगवान के चरणों की सेवा करना. कलयुग में सिर्फ केवल हरि नाम लेना, ये युग धर्म है. तो भगवान सामने है, वो जब भूख लग रही है बोल रहे हैं तो भूख दे देना चाहिए ना इमीडिएटली. दैट इज सर्व्ड. ब्राह्मण भी वो यज्ञ देवता को देने वाले थे. यज्ञ का भोग अल्टीमेटली जाना कृष्ण को ही था. जब कृष्ण साक्षात है तो फिर इतना सब तामझाम करने का क्या मतलब? तामझाम करने का मतलब है, तो इसीलिए बोले वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट. वी हैड डिस्कशन ऑन दिस लाइक बिफोर, है ना. वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, दे डोंट वांट टू आर्ग्यू एनीथिंग. उन्होंने बोल दिया, कृष्ण के बारे में सुना, दे आर इमोशनल बीइंग, राइट. तुरंत सरेंडर हो गए और कृष्ण को खिला दिया. दैट इज द पर्पस. ब्राह्मण ये चीज बाद में समझे और उन्होंने अपने आप को श्राप दिया. क्या? कि अपने आप को उन्होंने श्राप दिया कि भाई ये जो यज्ञ नारायण के लिए था, वी कुड नॉट ऑनर देम डायरेक्टली, तो हम लोग ये सब करके वेस्ट है, हमारा जीवन वेस्ट है, बल्कि खुद को उन्होंने श्राप दे दिया कि हम जो युग धर्म था, भगवान की सेवा करना, उनके चरणों में सब कुछ अर्पण करना, और हमको पता भी है ये कृष्ण सामने, और उसके बावजूद हमने मना कर दिया. जब कृष्ण के लिए मांगने आए थे तब मना कर दिया. सो इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी. हाउ बाय जस्ट सर्विंग कृष्णा यू आर सर्विंग द एंटायर ह्यूमैनिटी. So Srila Prabhupada says that's what, you follow all this thing, you follow everything. Just add instructions in your life. That is what we call, don't just become ritualistic, become spiritual. Add SPI, Srila Prabhupada instruction, what Prabhu is to say. Just add those instructions in your life and become spiritual. The goal is for every one of us is same. As sons of God, we should, सिंपल रिकिंडल आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड. हम भूल गए हैं भगवान को, बस अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ है जो हम भूल गए, उसको याद दिलाने की जरूरत है. और ये कैसे हो सकता है? एक रेसिप्रोकेशन से. हर कोई रेसिप्रोकेशन चाहता है, इसके पहले भी हमने कहा था, एवरीवन वांट्स रेसिप्रोकेशन. सो जस्ट बाय रेसिप्रोकेशन वन कैन रिकिंडल हिज ओन लाइफ, टू विद कृष्णा. सो ऑन दिस रेसिप्रोकेशन, वन शॉर्ट स्टोरी एंड आई एंड इन 2 minutes. How we have to just reciprocate. There was one ISKCON temple in USA. Maybe that Vrindavan temple only, New Vrindavan, if I'm not wrong. वहां का रियल स्टोरी है.
दोज डेज डीटी के ड्रेसेस लॉन्ड्री में जाते थे धोने के लिए. इट यूज टू गो फॉर वॉशिंग. वन डे द ड्रेस केम बैक, दे कुड ओपन एंड सी राधा रानीज दुपट्टा इज मिसिंग. उसके बदले कोई दूसरा कपड़ा आ गया. तो वो वापस लेके वहां गए और वो लॉन्ड्री वाले को बोला भाई ये तो गलत हो गया. तो वो बोलते कि अरे भाई अभी किसी और के पास चला गया, आपको वेट करना पड़ेगा, हमको ही पता नहीं अब किसके पास चला गया होगा. पैक करके सारे चले गए, तो वेट करना पड़ेगा. तो बोलते ठीक है हम तुमको कॉल करेंगे, कोई लेके आएगा हम तुमको कॉल करेंगे. तो वेट करे 2 महीने बाद में, 2 महीने बाद में वेट करते रहे, मंदिर वाले कोई आए. 2 महीने बाद में कॉल आया कि आपका दुपट्टा आ गया है. तो कर्चीफ बोलते वो लोग, तो कर्चीफ, आपका कर्चीफ आ गया है क्या, तो हैज कम, आप आके ले लीजिए. तो गए वो लेने को, 2 डिवोटीज गए लेने को. तो वहां पे एक लेडी थी, गॉड कॉन्शियस लेडी थी बेचारी. बोले कि भाई ये एक्चुअली गलती से हमारे पास आ गया था, मैं उस 2 महीने पहले मैं लौटाने वाली थी, लेकिन कोई कारण की वजह से लौटा नहीं पाई हूँ. अब लौटा रही हूँ, लेकिन मैं थैंक करना चाहती हूँ ये. तो बोले क्यों नहीं लौटा पाई थी, मैं आपको रीजन बताती हूँ. मेरी बेटी है 8 साल की, 8-9 साल की, उसको ब्लड कैंसर हो गया था. और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि 4 महीने ही जी पाएगी, उससे ज्यादा नहीं जी पाएगी. और बहुत तकलीफ में थी, बहुत शरीर दुखता था. शी वॉज इन लॉट ऑफ पेन, एगोनी एंड ऑल दोस. She left eating, she used to grumble, she used to shout, and become cranky. Like children when they are not, they are sick, actually they cry a lot, and mother and father were really worried what will happen. And that day at home, she was in that same cranky mood, and suddenly the mother opened the dress and the laundry dresses, and she saw this is not ours. It has come by mistake. And okay, I have to return. And she kept like this. And that daughter happened to see that dupatta. The color attracted her so well that she just took the dupatta. Dupatta उसके पास ले ली, बोली मदर कैन यू गिव मी. तो बोले कि क्या करेगी, तो बोले मुझे अच्छा लग रहा है वो देख के, तो दोगे. तो दे दी मदर ने उनको. उस दिन के बाद में वो दुपट्टे को लेके सोती थी, दुपट्टे को लेके रखती थी, अपने साथ ही रखती थी, सब करती थी. उसके बिहेवियर में जमीन आसमान का डिफरेंस आना शुरू हो गया. उसकी ब्लड कैंसर का स्टेज बढ़ते जा रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी. शी वॉज इन प्रॉब्लम्स. बट बट जो है सो इतना प्रॉब्लम था, फिर भी वो जो है सो फिर भी वो जो है सो अपना ये दुख दर्द भूल गई. इतनी तकलीफ होती थी, सुइयां चुभती थी, फिर भी दुख दर्द भूल गई. और उसको बस एक ही रह गया था कि बस मैं तो ऐसे हूं. तो आखिरी आखिरी समय 2 महीने ऐसा चला. लेकिन उस 2 महीने में डॉक्टर भी परेशान, हम उसका डोज बढ़ा रहे हैं और ये इसको तकलीफ नहीं हो रही है. एंड शी इज काम, क्वाइट, स्माइलिंग. नाउअडेज लेफ्ट नथिंग. Then the day had come, she was very in trouble, and then mother was weeping, what to do. She's about to leave. And then she says, Mother, don't worry. I am in safe hands. A very nice motherly lady will take care of me. You be rest assured, I am in very safe hands. इतना बोल के then she left her body. मदर ने तो कुछ समझा नहीं. आई एम इन सेफ हैंड्स बोलते थोड़ी कोई ऐसा उनको, शी वाज इन क्रिश्चियन बैकग्राउंड. तो वो she left her body, and that is how after that she realized this is not belonging to me, because foreign countries, they are very particular. This is not me, so it is not me. Because of the daughter's problem, she kept on that, and then she went to that laundry. Then she said, since I have kept it for 2 months, sorry, but I want to really thank this lady who had given this, because it changed my daughter's life. The one she was supposed to go in crying, she left the body in a very happy mood. So I want to thank this lady. And devotees understood. They said, okay, come tomorrow morning at 7 o'clock, or whatever time they said, come tomorrow at this time to this temple. They gave the address, and she said, I'm definitely going to come and thank her. And the next day she went there. So curtains were closed, and the श्रृंगार आरती होती है, तब भगवान के पट बंद रहते हैं. श्रृंगार होते ही दरवाजा खुलता है, पट खुलते हैं, शंख के साथ में गोविंदा आदि पुरुषा तमाम बजामी. इस्कॉन में यही स्टैंडर्ड है कि श्रृंगार आरती पे ये गाना गाया जाता है. एंड the moment the curtains opened, she just saw the dress of Radha Rani and fainted there. They dressed that same dress on Radha Rani, which the dupatta was missing. All these days they could not do that dressing, so they did. And after gaining consciousness, he said, so you are all, this is something spiritual for you all. They are praying. So it was her dress which was with my daughter.
So she could immediately connect the dots. She was a spiritual lady, so God conscious, Christ conscious. So it is something which you people are worshipping. That lady has, and she recollects the daughter's words that I am in very safe hands. She said, this is something godly deity, godly statue. And my daughter said this godly words. So definitely there was a connection through which, she must have gone back to the God's place where this lady would take care of. So just imagine the attachment with that small piece of cloth made that child utter these words which could have never thought about. They knew nothing about Radharani, neither the daughter, neither the mother. They knew nothing about this. But only the circumstances showed that, she might have gone in safe hands. So just listening to the story, how you feel satisfied, how you feel. So similarly, when you possess, when you possess attachment to this spiritual thing, it would be how much blissful. If you attach to this mundane products, then that when you are attached to that ultimate goal, then the side goals like, good life, good wife, good home, good gold, all those are all temporary. So you can have those also in life, but you should remember, these all, if you get attached to all these, you will become Bahushakha. Attached to that supreme, that should be the aim of life. And when you attach to that, these all automatically will become disattached. Hari Bol, Hare Krishna. शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई डाउट? आप कोई डाउट रहने दो। हरी 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 बोल। शिला प्रभुपाद की जय।